मोदी सरकार की सेना में भर्ती को लेकर जो महत्वाकांक्षी योजना है अग्निपथ, उसको लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के कई स्थानों पर जबरदस्त हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस हिंसा की जिम्मेदारी किसकी है? कई जगहों पर बस को आग के हवाले कर दिया गया है, कहीं पर ट्रेनें जला दी गई हैं। यह बिहार का नजारा दोस्तों, आप देखिए, यहां पर ट्रेन जलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि बेरोजगार युवा इस बात को लेकर नाराज है कि मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई है। अग्निपथ कार्यक्रम के तहत अग्निवीर योजना, जिसके अंतर्गत 4 साल के लिए आपको सेना में भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद 4 युवाओं में से 3 को आजाद छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ 1 को सेना में रखा जाएगा। आज की तारीख में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से। जब आपने ये योजना बनाई थी, क्या आपने आपस में ये बात बिल्कुल नहीं की थी कि इस देश में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है? क्या उस युवा के मन में यह सवाल नहीं होगा कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप उस युवा को मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे, हथियारों की ट्रेनिंग देंगे और फिर उसे आजाद छोड़ देंगे समाज के अंदर। क्या आपको अंदाजा है कि अगर वो युवा फ्रस्ट्रेटेड रहा, नाराज रहा, तो उसका क्या असर समाज पर पड़ने वाला है? उसके अलावा भारतीय सेना से जुड़ा एक जज्बा होता है। अगर युवा सेना में यह सोचकर नौकरी करेगा कि भाई 4 साल बाद मेरी नौकरी चली जाएगी या जा सकती है, तो वो क्या उसी जज्बे के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करेगा? जब यह पूरी योजना बनाई गई थी, तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या गृह मंत्री अमित शाह के जहन में यह बात आई होगी? और सबसे अजीबोगरीब और हास्यास्पद बात यह है कि जो मोदी सरकार के सबसे बड़े मंत्री और पूर्व सैनिक, पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह से इस बारे में, यानी कि अग्निपथ योजना के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। देखिए, कोई भी नई चीज आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो जमीन पर नहीं आती है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक जमीन पर नहीं आती है। मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती। हमेशा कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, मगर जिस तरह से ये ट्रेन को जला दिया गया, ये बहुत शर्मनाक है। अगर कल आपको सेना में भर्ती होना है, तो क्या आप इस तरह की मिसाल पेश करेंगे? क्या इस मानसिकता वाले हमारी सेना में जाएंगे? बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है दोस्तों। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार किया है इस मुद्दे पर। ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस और बुलंदशहर का ये वीडियो है। आप देखिए किस तरह से ये जो छात्र हैं, ये जो बेरोजगार हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं। पुलिस बहुत प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस यहां पर कहीं पर भी उग्र नहीं है, पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। कई जगहों पर लाठी डंडे शुरू हुए, लगे भी। मगर मैं इस वीडियो के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले कई मुसलमानों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। आज तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नुपुर शर्मा से पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की। वो नमाजी मुसलमान सड़क पर उतरा, हिंसा हुई। मैंने उसकी भी आलोचना की थी कि ऐसा हिंसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। मगर सरकार ने क्या किया? आफरीन फातिमा के घर पे बुलडोजर चला दिया। कई जगहों पर इसी तरह से बुरी तरह से बुलडोजर चलाया गया। रांची में 2 लोगों की जान भी चली गई। जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई या बसों को आग के हवाले किया, इस सरकार की हिम्मत नहीं होने वाली उन पर कोई एक्शन लेने की। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश में प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। जो मांग अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवा रख रहा है, उठा रहा है, वो जायज है, मगर हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। मगर इससे जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि जब मुसलमान सड़क पर उतर आता है, प्रदर्शन करता है, कई जगह पे हिंसा होती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाती है। मगर आप जानते हैं, बुलडोजर, कोई भी कानून का कोई भी सफा, कानून का कोई भी पन्ना बुलडोजर की इजाजत नहीं देता। यहां तक कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले में, तो जस्टिस साहब ने कहा कि आप बुलडोजर ऐसे ही नहीं चला सकते, आपको पहले नोटिस देना होता है। ऐसे ढेरों फरमान हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, किसानों ने इसकी मिसाल दी, अहिंसात्मक आंदोलन किया, सफलता उन्होंने पाई। शाहीन बाग ने मिसाल दी, अहिंसात्मक आंदोलन किया, मामला वहीं रुक गया। मैं उन छात्रों से, उन बेरोजगार युवकों से अपील करना चाहता हूं जो अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार की सेना भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा का रास्ता मत अपनाइए। इस देश में ढेरों ऐसी मिसाल हैं कि अहिंसात्मक आंदोलन ही सफल साबित हुआ है। यह गलत मिसाल है। अगर आप इस तरह की मिसाल देंगे तो देश के अंदर आंदोलनों का चेहरा बदल जाएगा और विकृत हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है।
सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले